स्टॉक मार्केट में आते ही सबसे बड़ा रिटेल ट्रैप क्या होता है? एक ऐसी मिस्टेक जो ऑलमोस्ट 90% बिगिनर्स करते हैं क्योंकि बेसिक नंबर्स और डेटा क्लियर नहीं होते। आज हम डीकोड करेंगे इस अल्टीमेट ट्रैप को प्योर डेटा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डीप डाइव और समझते हैं कि स्मार्ट मनी इन मार्केट बेंचमार्क्स को एग्जैक्टली कैसे रीड करती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे ही नया डीमैट अकाउंट ओपन होता है, सबसे पहला थॉट आता है कि सीधा सेंसेक्स या निफ्टी खरीद लेते हैं। लेकिन ऑर्डर प्लेस करते वक्त एक शॉक लगता है कि इनको डायरेक्टली खरीदना इम्पॉसिबल है। और यहीं पे मैक्सिमम रिटेल ट्रैप होता है। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो हम उस ग्रोथ को डायरेक्टली बाय क्यों नहीं कर सकते? इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें मार्केट के कोर स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना होगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक जायंट सुपरमार्केट की तरह विजुअलाइज करते हैं। जैसे ग्रोसरीज लेने के लिए एक बड़ी होलसेल या रिटेल मार्केट होती है, बिल्कुल वैसे ही शेयर्स भी स्पेसिफिक मार्केट प्लेसेस में ट्रेड होते हैं। इन्हीं मार्केट प्लेसेस को हम स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं। ये वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लिक्विडिटी आती है, बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं और कंपनीज के शेयर्स लिटरली लाइव ट्रेड होते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो लिक्विडिटी और वॉल्यूम के लिए अपने पास दो मेन सुपरमार्केट्स हैं। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। अब यहाँ एक कॉमन बिगिनर डाउट आता है, क्या दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं? बिल्कुल नहीं। मार्केट की जो मेजर शेयर्स हैं जैसे रिलायंस, आईटीसी या टाटा स्टील, वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर इजीली अवेलेबल हैं, चाहे तो बीएसई से खरीदें या फिर एनएसई से। लेकिन यहाँ मौजूद डेटा एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करता है। नाम सुनकर लगता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बड़ा है तो ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा कंपनीज होंगी, पर एक्चुअल डेटा बिल्कुल ऑपोजिट कहानी बताता है। बीएसई पर अप्रॉक्सिमेटली 5,000 कंपनीज लिस्टेड हैं, जबकि एनएसई पर रफली 1,600। तो प्योरली वॉल्यूम ऑफ लिस्टेड कंपनीज के टर्म्स में बीएसई एक्चुअली काफ़ी बड़ा है। अब एक सिंपल लॉजिक लगाते हैं। अगर बीएसई पर 5,000 कंपनीज हैं तो कोई भी नॉर्मल ट्रेडर उन सबका प्राइस एक साथ कैसे ट्रैक कर सकता है? इमेजिन कीजिए एक सब्जी मंडी में इन्फ्लेशन चेक करनी है। क्या हम वहां जाकर हर एक आलू, प्याज और टमाटर का प्राइस इंडिविजुअली चेक करेंगे? इम्पॉसिबल है। 5,000 स्टॉक्स को एक एक करके ट्रैक करना कंप्लीटली क्रेजी और इम्प्रैक्टिकल टास्क है। और यहीं पर हमें एक हाईली स्मार्ट टूल की जरूरत पड़ती है। और वो टूल है अपना मार्केट इंडेक्स। इसको इग्नोर किया तो सीरियसली बड़ी मिस्टेक हो सकती है। एक इंडेक्स प्रैक्टिकली एक मैथमेटिकल इंडिकेटर होता है। ये ओवरऑल मार्केट की हेल्थ, उसकी मूवमेंट और मोमेंटम का एक क्विक रियल टाइम स्नैपशॉट देता है। बस इस एक नंबर को देखा और इंस्टेंटली क्लियर हो गया कि ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है या बेरिश। ये पूरे कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर का एनालिसिस इनक्रेडिबली सिंपल बना देता है। तो चलिए इन पॉपुलर वर्ड्स को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स। ये वर्ड दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव और इंडेक्स। ये प्योर मार्केट सेंटिमेंट और प्राइस सेंसिटिविटी को दर्शाता है। एक और माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल डाटा पॉइंट यहाँ ध्यान देने लायक है। सेंसेक्स का बेस ईयर 1978-79 था और तब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू प्योरली 100 थी। वहां से स्टार्ट होकर आज ये जिस लेवल पर है, ये मार्केट की इमेंस वेल्थ क्रिएशन पावर का सबसे बड़ा प्रूफ है। और यहीं से पिक्चर में आता है अपना सबसे क्रूशियल नंबर 30। देखिए, सेंसेक्स उन पूरी 5,000 बीएसई लिस्टेड कंपनीज को ट्रैक नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ टॉप 30 सबसे बड़ी वेल परफॉर्मिंग मेजर कंपनीज को फिल्टर आउट करता है। ये 30 कंपनीज पूरे मार्केट का मूड रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर इनमें बाइंग आ रही है तो जनरल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि यही स्टॉक्स हाईएस्ट लिक्विडिटी और मार्केट कैप होल्ड करते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे मेजर बेंचमार्क पर। निफ्टी का नाम भी सिमिलरली दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, नेशनल और 50। ये प्योरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के बेंचमार्क को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल टर्म्स में जैसे सेंसेक्स बीएसई की पहचान है, बिल्कुल वैसे ही निफ्टी एनएसई की पहचान है। ये दोनों अपने अपने एक्सचेंजेस के कोर फ्लैगशिप इंडिकेटर्स बन चुके हैं। और जैसा कि नाम खुद सजेस्ट करता है, निफ्टी के आगे लगता है नंबर 50। इसका मतलब है कि एनएसई पर लिस्टेड उन लगभग 1,600 कंपनियों में से ये इंडेक्स हेवीली सिर्फ टॉप 50 मेजर कंपनीज की परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। ये 50 कंपनीज इंडिया के डिफरेंट क्रिटिकल सेक्टर्स से आती हैं और ब्रॉड मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड और डायरेक्शन सेट करती हैं। अब इस डेटा पॉइंट पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ एक मेजर स्मार्ट मनी इनसाइट छुपी है। इस प्रपोर्शन को हम मिस नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ये 50 निफ्टी कंपनीज पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट की ऑलमोस्ट 50% वेटेज अकेले कैरी करती हैं।
एक तरफ बाकी की हजारों कंपनीज और दूसरी तरफ सिर्फ ये 50 जायंट्स। इसलिए इन 50 कंपनीज की लिक्विडिटी और मोमेंटम को ट्रैक करना मार्केट का हिडन ट्रेंड पकड़ने के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर होता है। लेकिन क्या ये 30 या 50 कंपनियां सालों साल सेम ही रहती हैं? बिल्कुल नहीं। मार्केट में हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल चलता है। हर 6 महीने में इन इंडेक्सेस की एक डीप रूथलेस इवैल्यूएशन होती है। जो कंपनीज लगातार आउट परफॉर्म करती हैं वो अपनी जगह बनाए रखती हैं, और जो थोड़ा सा भी अंडर परफॉर्म करती हैं उन्हें इंडेक्स से इंस्टेंटली निकालकर नई बेटर कंपनीज को एंट्री दे दी जाती है। ये कंटिन्यूस रीबैलेंसिंग इन बेंचमार्क्स को हमेशा शार्प और रेलेवेंट रखती है। सेक्टोरल इंडिसेस ट्रैकिंग माइक्रो ट्रेंड्स। अब इन अलग अलग कैटेगरीज पर नजर डालते हैं, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो या निफ्टी एफएमसीजी। ये सेक्टोरल इंडिसेस किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की टॉप कंपनीज का बास्केट होते हैं। लेट्स से अगर आने वाले टाइम में टेक सेक्टर में ब्रेकआउट आने वाला है तो हमें पूरा मार्केट देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ निफ्टी आईटी ट्रैक करना है। ये डेटा प्रॉपर्ली आइसोलेट करता है कि स्मार्ट मनी एग्जैक्टली किस स्पेसिफिक सेक्टर में फ्लो कर रही है। तो अब लूप बैक करते हैं उसी एग्जैक्ट रिटेल ट्रैप पर जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस किया था। अगर सेंसेक्स और निफ्टी प्रैक्टिकली सिर्फ मैथमेटिकल इंडिकेटर्स हैं जिन्हें डायरेक्टली खरीदा ही नहीं जा सकता, तो सवाल उठता है कि हम इन बेंचमार्क्स में इन्वेस्ट कैसे करें? स्मार्ट मनी आखिर अपना कैपिटल इन बेंचमार्क्स पर डायरेक्टली कैसे डिप्लॉय करती है? इसका क्लियर एक्शनेबल सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। पहला तरीका, हम मैन्युअली जाकर 29 या 50 अंडरलाइंग शेयर्स को उसी सेम प्रोपोर्शन में खरीद लें। पर ऑनेस्टली एक आम रिटेल ट्रेडर के लिए ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और कैपिटल इंटेंसिव अप्रोच है। दूसरा और सबसे हाईली एफिशिएंट राउट है इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स हमारे कैपिटल को ऑटोमैटिकली और प्रोपोर्शनली उन्हीं टॉप 50 कंपनीज में प्लेस कर देते हैं बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैनुअल ट्रैकिंग के। तो यहाँ फाइनल क्लियर टेकअवे क्या है? ये बेंचमार्क सिर्फ डेली न्यूज़ हेडलाइंस का हिस्सा नहीं है। ये मार्केट की हिडन स्ट्रक्चर और मोमेंटम समझने के अल्टीमेट टूल्स हैं। अगर हमने इनके वेटेज, इनकी रीबैलेंसिंग और इनके डेटा फ्लो को मास्टर कर लिया तो हम आने वाले ट्रेंड को ईजिली डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव हमेशा क्रूशियल होता है और सही डेटा हमें हमेशा रिटेल ट्रैप से एक स्टेप आगे रखता है। अगर इस एक्सप्लेनर से मार्केट स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लैरिटी आई है तो डेटा ड्रिवन और अनबायस्ड एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये इस कम्युनिटी को ग्रो करने में काफी मदद करता है। और जाने से पहले एक जोरदार सवाल पर ध्यान दें। अगर सिर्फ टॉप 50 कंपनीज पूरे मार्केट को अग्रेसिवली मूव कर रही हैं, तो क्या हमें अपना पूरा फोकस बाकी 4950 स्टॉक से हटाकर एक्सक्लूसिवली इंडेक्स पर शिफ्ट कर देना चाहिए? कमेंट्स में अपनी व्यूज जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले